तुम्हें लगता है अगर मैं उसे थोड़ा और देख लूं, अगर मैं थोड़ा और उसके करीब रहूं, अगर मैं अपने जज्बात दिखा दूं तो शायद वो समझेगी, शायद वो पलटेगी। नहीं, वो नहीं पलटेगी, क्योंकि तुम पलट चुके हो अपने आत्मसम्मान से, अपने चरित्र से, अपने जीवन के लक्ष्य से। स्टोइसिज्म कोई किताबों का खेल नहीं है। तुम उसे हर दिन देखते हो, वो मुस्कुराती है और तुम्हारा दिल धड़क उठता है। वो चुप रहती है और तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तुम उसके इशारे ढूंढते हो जहां कोई इशारा होता ही नहीं। तुम सोचते हो शायद एक दिन वो समझेगी, पर उस एक दिन के इंतजार में तुम हर दिन खुद को खोते जा रहे हो। अब वक्त है उसके पीछे भागने का नहीं, अपने भीतर लौटने का। अब वक्त है सच से आंख मिलाने का। अब वक्त है स्टोइक बनने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 कड़वे और जरूरी कदमों की जो तुम्हें एक लड़के से स्टोइक मैन बनाएंगे। अगर तुम सिर्फ बातें नहीं, बदलाव चाहते हो तो अब ध्यान से सुनो। नंबर 1, खुद को झूठ बोलना बंद करो। तुम उसे देखते हो, चाहते हो, पर कहते हो मैं बस दोस्त हूं। तुम उसे पसंद करते हो, तुम हर दिन उसे देखते हो, तुम हर बार उसकी छोटी सी मुस्कान को एक इशारा मान लेते हो। लेकिन क्या तुम सच बोल रहे हो खुद से? जरा सोचो, जब तुम कहते हो कि मैं उसे सिर्फ पसंद करता हूं, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे? क्या सच ये नहीं कि तुम उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करते हो? तुम खुद से कहते हो वो भी शायद मुझे पसंद करती है, अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूं तो एक दिन वो समझेगी। लेकिन ये सब झूठ है, तुम्हारे मन के बनावटी भ्रम। तुम स्टोइक बनना चाहते हो तो पहले सच्चाई को आंखों में देखो। तुम खुद को समझाते हो मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, पर असल में तुम खुद को धोखा दे रहे हो। स्टोइसिज्म यहीं से शुरू होता है, कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेना, चाहे वो तुम्हें अंदर से तोड़ दे। तो पहला काम यही है, खुद को झूठ बोलना बंद करो, सच को स्वीकारो, चाहे वो जितना भी कठोर हो, क्योंकि सच्चाई में ही आजादी है और स्टोइक वही होता है जो भीतर से आजाद हो। नंबर 2, उसकी नजरों से खुद को देखना बंद करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो जब वो तुम्हें देखती नहीं? एपिक्टेटस ने कहा, यदि कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता तो आपको उनकी राय की कद्र क्यों करनी चाहिए? तुम उसका ध्यान पाकर खुश हो जाते हो और उसकी बेरुखी से टूट जाते हो। यह सस्ती जिंदगी जीने का नाम है। एक स्टोइक अपनी खुद की नजरों में खरा उतरता है, दुनिया की नहीं। इसलिए दूसरा काम यह है, उसकी नजरों से खुद को देखना बंद करो। तुम्हारी कीमत उसके रिएक्शन में नहीं, तुम्हारे एक्शन में है। खुद को वैसा बनाओ कि जब तुम आईने में देखो तो तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत न पड़े। तुम्हारी आदत दो पीरे आत्मा की रोशनी इतनी तेज हो कि किसी लड़की की नजर तुम्हारी दिशा में न भी जाए तो भी तुम्हारा मार्ग अंधेरे में चमकता रहे। नंबर 3, उससे दूर हो जाओ, खुद के करीब आओ। वो तुम्हें देखती नहीं और तुम उसे हर जगह देखते हो। सोशल मीडिया से लेकर कैफे की गली तक तुम उसके करीब जाना चाहते। हर पल, हर सांस में वही बसती है। तुम सोचते हो कि अगर वो थोड़ा और पास आ जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, जितना तुम उसके करीब जाते हो उतना ही खुद से दूर हो जाते हो। सेनेका कहते हैं, अपने आप में सिमट जाओ, खासकर तब जब तुम्हें उन लोगों की संगति में रहने के लिए मजबूर किया जाता है जो तुम्हें कमजोर करते हैं। हर दिन उस लड़की की तस्वीर देखने से बेहतर है खुद के प्रतिबिंब को देखना। उससे दूर रहो, डिजिटल रूप से भी, मानसिक रूप से भी, तभी तुम खुद के करीब पहुंच पाओगे। तो तीसरा काम यही है, उससे दूर हो जाओ, खुद के करीब आओ। क्योंकि अगर तुम खुद के नहीं हो पाए तो किसी और के होने का कोई मतलब ही नहीं। दूरी तकलीफ देती है, लेकिन ये तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाएगी, साफ, निर्भीक और स्वतंत्र बनाएगी। और यही एक सच्चे स्टोइक की पहचान है। नंबर 4, डेस्परेशन की लाश को दफना दो। तुम्हारे हर मैसेज के पीछे एक डर है कि वो कहीं दूर ना चली जाए। हर बार उसके ऑनलाइन आने पर जो बेचैनी होती है वो तुम्हारी डेस्परेशन का नाम है। एपिक्टेटस कहते हैं, स्वतंत्रता ही जीवन का एकमात्र सार्थक लक्ष्य है। और तुमने उस फ्रीडम को गिरवी रख दिया है किसी के इमोजी के लिए। अब उसे अनफॉलो करो नहीं, बल्कि अपने अंदर से निकाल फेंको। नंबर 5, हार्ड साइलेंस का अभ्यास करो। तुम बोलना चाहते हो, लेकिन स्टोइक बनने के लिए तुम्हें चुप रहना होगा। मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह शक्ति की उपस्थिति है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सबसे अच्छा बदला यह है कि उस व्यक्ति से भिन्न हो जाओ जिसने चोट पहुंचाई है। कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो बदले में तुम उसे चेस नहीं करते, तुम अपनी शक्ति की दीवार खड़ी करते हो। हार्ड साइलेंस का मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह से मूक हो जाओ, बल्कि इसका मतलब है कभी कभी दुनिया की आवाजों से बाहर जाकर खुद की आवाज सुनना। हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो और उसे देखने का मन करता है,
तब ठहर जाओ, अपने भीतर की खामोशी को सुनो। वह तुम्हें एक नए दृष्टिकोण से जोड़ेगा, जो तुम्हें समझने की शक्ति देगा कि असल में तुम क्या चाहते हो। इसलिए हार्ड साइलेंस का अभ्यास करो। जब भी तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें उकसाती हैं, तब शांत रहो, गहरे में डूबो और उस खामोशी में अपनी ताकत को महसूस करो। यही वास्तविक स्टोइक जीवन है, अपनी भावनाओं पर काबू पाना और खुद को एक नई दिशा में गढ़ना। नंबर 6, खुद को देखने की हिम्मत पैदा करो। पहली चीज, आईना देखो। चेहरे को नहीं, आत्मा को देखो। क्या तुम खुद से खुश हो? क्या तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि रिजेक्शन तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण करने की शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आपको शक्ति मिलेगी। तुमने क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्यों? एक स्टोइक खुद को जानता है दूसरों को समझने से पहले। स्टोइसिज्म का असली पथ खुद को जानना है, खुद को स्वीकार करना है और फिर खुद को गढ़ना है नए सिरे से, एक मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर इंसान के रूप में। इसलिए ये छठा काम यही है, खुद को देखने की हिम्मत पैदा करो। क्योंकि जब तुम खुद को देख लोगे तो तुम्हें किसी और की नजरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने मूल्य को जान जाओगे और यही है एक सच्चे स्टोइक की पहचान। आत्मा के आईने में सच्चाई से आंख मिलाना। अब फैसला तुम्हारा है। तुम एक लड़की के इंतजार में अपनी आत्मा को खोते रहोगे या स्टोइक बनकर अपनी आत्मा को पालोगे। जिंदगी किसी के पीछे भागने के लिए नहीं है, यह खुद को जानने, स्वीकार करने और गढ़ने की यात्रा है। हर बार जब दिल बेचैन हो, हर बार जब निगाहें उसे ढूंढें, तो एक स्टोइक की तरह रुक जाना और खुद से कहना, मैं खुद के लिए काफी हूं। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो कोई भी बाहर का इनकार तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम सिर्फ बातें नहीं, बदलाव चाहते हो, कमेंट करो। अगर तुम खुद को बोलते देखना चाहते हो, और शेयर करो। अगर तुम किसी ऐसे दोस्त को बचाना चाहते हो जो आज भी किसी के पीछे भाग रहा है। याद रखो, स्टोइसिज्म कोई विचारधारा नहीं, ये एक युद्ध है और तुम योद्धा हो, बस खुद को पहचानने की देर है।